सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जैसे कि आप लोग को ज्ञात है कि विगत 2 जनवरी से माननीय प्रशांत किशोर जी बीपीएससी छात्र को री एग्जाम के लेकर आमरण अनशन पर है। और प्रशांत जी का कहना है कि बीपीएससी एग्जाम में जिस तरह का अनियमितता हुई है वो पुनः एग्जाम बच्चों का कराया जाए। 29 तारीख को छात्र संसद गांधी मैदान में लगा था, वहां प्रशांत जी शामिल हुए थे और वहां से शांति मार्च निकाला गया था। वो शांति मार्च जेपी गोलंबर पे गया, वहां शांति मार्च को रोका गया और जेपी गोलंबर से बोला गया कि सचिव, बिहार सरकार के सचिव छात्रों से वार्ता करेंगे। वहां से प्रशांत जी पुनः गांधी मैदान आ गए, लेकिन 30 तारीख को उन्होंने 2 दिन का समय दिया सरकार को कि सरकार छात्रों को मांग को माने। अगर सरकार छात्र के मांग को नहीं मानती है तो 2 तारीख से हम गांधी के रास्ते पर आमरण अनशन पर सत्याग्रह के रूप में बैठेंगे। और उन्होंने 2 तारीख से आमरण अनशन चालू किया। और 4 तारीख को जब बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में बहुत ही सरल एग्जाम हुआ, जिससे छात्रों के अंदर एक जज्बात जगा कि निश्चित तौर से जो बीपीएससी एग्जाम में जिस तरह का सेटिंग हुआ है वो सही है। और उस दिन से छात्र का संख्या बढ़ता चला गया। छात्र के साथ साथ वहां पर छात्र के माता पिता और जन सुराज से जुड़े हुए व्यक्ति वहां पर जुटने लगे। प्रशांत जी ने अपने भाषण में या अपने वक्तव्य में एक बार भी जन सुराज का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे थे। वो भी आंदोलन गांधी के रास्ते पे कर रहे थे। और 6 तारीख को पहले सुबह 4 बजे जिस तरह से बिहार सरकार के पुलिस द्वारा आमरण अनशन जहां कर रहे थे खुले मैदान में प्रशांत जी, वहां आकर बर्बरता पूर्वक प्रशांत जी को और साथ में जितने समर्थक लोग थे, हम लोग भी वहां थे, वहां से उनको उठाया गया। उठाकर पीएमसीएच ना ले जाकर उनको एम्स ले जाया गया। और एम्स में डॉक्टर ने कहा कि प्रशांत जी फॉरफिट है। और वहां पर से फिर पुनः एम्बुलेंस में बैठाकर लगभग 5 घंटा उनको घुमाया गया और नौबतपुर के पास बैरिकेडिंग लगाकर, उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे, बैरिकेडिंग लगाकर वहां 6-7 गाड़ी को डिटेन कर लिया गया और उसमें लोगों को पकड़ लिया गया। प्रशांत जी को फतुहा के सामुदायिक भवन में ले जाया गया। वहां पर भी डॉक्टर ने पुलिस की बात को नहीं माना। फिर पुनः प्रशांत जी को कोर्ट में लाया गया और कोर्ट से शर्त पर जमानत मिल रहा था। लेकिन जैसे गांधी जी ने शर्त पर जमानत लेने से इनकार कर दिया था, उसी तरह प्रशांत जी ने कहा कि मैं शर्त पर जमानत नहीं लूंगा, हम जेल जाना पसंद करेंगे। और उनको पुलिस देउर जेल ले गई। लेकिन शाम में पुनः वही कोर्ट द्वारा उनको विदाउट शर्त पर रिहा कर दिया गया। और जब रिहा किया गया
तो हम एक दिलचस्प नजारा देखे। दिलचस्प नजारा यह था कि सरकार के अंदर एक भय पैदा हो गया था। जब हम लोग बेउर जेल के पास जाकर खड़े थे और प्रशांत जी जेल के अंदर थे, तो कैदी वैन में कैदी कोर्ट से जा रहे थे, तो हम लोग गेट पर देखे कैदियों का, तो वैन के अंदर से उन्होंने जय बिहार का नारा देना चालू किया। सरकार को ये भय हो गया कि चूंकि प्रशांत जी ने ये भी बोल दिया था कि हम जेल के अंदर भी सत्याग्रह चालू रखेंगे, वहां पर भी अपना आमरण अनशन चालू रखेंगे, और सरकार के ये भय हो गया था और वहां से प्रशांत जी को छोड़ा गया। प्रशांत जी वहां से आए और 6 तारीख को 7 तारीख को प्रशांत जी को तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया। वो वेदांता में आज है और आज छात्र भी जाकर उनसे मिले हैं। उनसे सारे लोग आग्रह कर रहा है कि आप अनशन तोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने अनशन तोड़ने से मना कर दिया। उनका कहना है कि जब तक बिहार सरकार छात्रों को मांग नहीं मानेगी तब तक हम आमरण अनशन जारी रखेंगे। कि हम लोग वहां थे तो सहारा अन्य जो मांगे थी, हम लोग का 5 मांगे थी, वो 5 मांग थी आपका 17वीं बीपीएससी परीक्षा को अनियमितता और भ्रष्टाचार के उच्च स्तरीय जांच और पुनः परीक्षा कराई जाए। 2015 में 7 निश्चय प्रशांत जी के कहने से ही लागू हुआ था। उस 7 निश्चय के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है 10 वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में हुई अनियमितता और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई और श्वेत पत्र जारी किया जाए। चौथी मांग है लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। और 5वीं मांग है बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। ये मांग है, लेकिन इस मांग के अलावा भी हम वहां बैठे थे, जितने सहारा इंडिया का अभी तक पैसा सरकार द्वारा नहीं मिला गया, वो प्रतिनिधि आए थे। वो बोले कि 6 तारीख से हम लोग भी आपके 7 तारीख से हम लोग धरना में शामिल होने आ रहे हैं। वो लोग भी आने वाले थे, अनेकों लोग आया। और प्रशांत जी का एक ही कहना था कि अब वो उनका एक ही मांग है कि छात्रों को बात को माना जाए, तभी वो अनशन तोड़ेंगे। और सब लोगों का इच्छा, सब लोगों को प्रशांत जी में बिहार का भविष्य दिखाई दे रहा है और लोग प्रशांत जी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि प्रशांत जी ने मंच से एक बार भी जन स्वराज का नाम नहीं लिया। प्रशांत जी ने यहाँ तक विपक्ष और पक्ष दोनों नेताओं को आग्रह किया, यहाँ तक तेजस्वी यादव और राहुल जी को भी उन्होंने कहा कि आप आइए और आकर इस अभियान को आगे बढ़ाइए। तो बिहार में जिस तरह का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल गया है, और भ्रष्टाचार को कोई रोक सकता है तो जनसुराज और प्रशांत जी ही रोक सकते हैं। लोगों को गांधी के रास्ते पर चलने पर अभी तक क्या है, पप्पू यादव बहुत सारा ट्वीट कर दिए, और पप्पू यादव क्या करते हैं कि तोड़ फोड़ रेल रोको आंदोलन। ये बिहार में पहली बार, गांधी जी के बाद पहली बार बिना जनता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, उस तरह से सत्याग्रह चालू किया जा रहा है और उस तरह से आंदोलन किया जा रहा है जैसे हम लोग कल पुतला दहन किए। आगे चलकर हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, धरना देंगे, लेकिन कभी कोई दुकान हम लोग बंद नहीं करवाएंगे, किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम रोड पर टायर नहीं जलाएंगे, रास्ता बाधित नहीं करेंगे। ये गांधी के रास्ता पर चलने वाला नीति है और इसी से बिहार को जीता जा सकता है और इसी से बिहार के लोगों का कल्याण हो सकता है। नहीं, हम लोग पहले भी बताया कि प्रशांत जी का कहना है कि हम आंदोलन में, उस तरह का आंदोलन में कोई विश्वास नहीं करते हैं जिससे जनता को नुकसान हो, वैसा आंदोलन हम नहीं करेंगे।
अच्छा, एक बात बताइए, वो छात्र क्यों आ रहे हैं? पब्लिसिटी तो करना रहता है, जन स्वराज के बैनर लगाते, जन स्वराज की बात करते, एक बार भी गांधी मैदान में बापू के प्रतिमा के नीचे एक बार भी उन्होंने जन स्वराज का नाम नहीं लिया, तो फिर पब्लिसिटी कैसे हुई?